फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की एक टॉपिक वेलोसिटी डायग्राम की प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है इन अ 4 बार चेन ए बी सी डी ए डी इज फिक्स एंड एज 150 मिलीमीटर लॉन्ग। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए डी हमारा 150 मिलीमीटर गिवन है, ए बी 40 मिलीमीटर लॉन्ग दे रखा है, ये ए बी हो गया। रोटेट एट 120 RPM, तो ये हमने यहाँ के इसके रोटेशन लिख रखे हैं, एन की वैल्यू दे रखी है 120। और हमारा ये लिंक सी डी की दे रखी है डिस्टेंस 80 मिलीमीटर और बी सी और ए डी हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल जो हमारा बी ए डी है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, जब हमें एन दे रखा है तो ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा ओमेगा हो जाएगा और ये हमारा दे रखा है क्रैंक के लिए, तो ये ए बी। तो ओमेगा ए बी का फॉर्मूला होता है हमारा 2πn/60। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2πn हमारा दे रखा है 120/60। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12.56 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हमारा क्रैंक जब रोटेट होगा तो पॉइंट हमारा ए फिक्स दे रखा है, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बी होता है फॉर्मूला आर ओमेगा होता है। तो आर की जगह हमारा लिंक की लेंथ हो जाएगी ए बी इंटू ओमेगा ए बी। तो यहाँ पे ए बी को हम मीटर में रखेंगे वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा 0.04 इंटू ओमेगा निकला है हमारा 12.56। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 0.502 मीटर पर सेकेंड। इसको हम मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 502 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मेजरमेंट से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे इसमें जो दे रखा है ए डी लिंक को फिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए डी लिंक ले लेंगे। इसके लिए हम स्केल कंसीडर कर लेते हैं। पहले स्केल हम ले लेते हैं 20 मिलीमीटर इक्वस टू 1 सेंटीमीटर। स्केल का बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली ध्यान रखना रहता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए डी हमारा दे रखा है 150, इसका मतलब हमारा 150 है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। उसके हमारा इस पे एंगल बनाते हुए दे रखा है बी ए डी एंगल दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो हमको लाइन लेनी है ये हमें लेनी है 40 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर हम। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। ये हमारा पॉइंट था ए, ये पॉइंट था हमारा डी और ये हमें पॉइंट मिल गया बी। एंगल हमारा 60 डिग्री है। उसके बाद हमारा जो दे रखा है बी सी ए डी के इक्वल दे रखा है, तो ये भी हमारा कितना होगा 7.5 होगा। तो कंपास में हम ले लेते हैं 7.5 डिस्टेंस। तो ये हमारा 7.5 डिस्टेंस आ गया। इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक आर्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा सी डी दे रखा है 80। स्केल से हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कंपास में ले लेते हैं और यहाँ से हमारा पॉइंट डी से इस आर्क को एक दूसरा आर्क लगाएंगे जो कट करेगा। तो जो पॉइंट मिलेगा वो हमको पॉइंट सी मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे तो ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा।
तो ये हमारा जो है मेजरमेंट से डायग्राम ड्रॉ हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया सी। ये हमको ए डी जो है फिक्स दे रखा है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा मेजरमेंट से डायग्राम बना है। अब हमको ड्रॉ करना है वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम एक दूसरा स्केल मान लेते हैं। हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रही है यहाँ पर, तो इसको हम मान लेते हैं 40 mm इक्वस टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो हमारे पॉइंट फिक्स रहते हैं उसको एज अ सिंगल पॉइंट लेते हैं और स्मॉल ABCD में उसको अल्फ़ाबेट्स में शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा A और D पूरा एक लिंक फिक्स है, तो इस पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो दोनों फिक्स हैं। तो उसको हम यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा फिक्स दिखाया जाएगा। इसको स्मॉल में लिखेंगे A, D, क्योंकि ये लिंक हमारा AD 2 पॉइंट आ रहे थे, दोनों हमने एक सिंगल पॉइंट के लिए ले लिए हैं, सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ B लेंगे विद रेस्पेक्ट टू A। तो हमको जिसकी वेलोसिटी चाहिए और जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं तो रेस्पेक्ट वाला पॉइंट हमारा बराबर में होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारा रेस्पेक्ट में ले रहे हैं B की वेलोसिटी A की, तो A पॉइंट हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से है, तो ठीक है। तो पॉइंट B की वेलोसिटी हमारे पास आई थी 502 मिलीमीटर पर सेकंड। तो हम 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ B, ये हमारी कितनी हो जाएगी, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 502 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारा आ जाएगी 12.5। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से 12.5 का सेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है, सेट स्क्वायर ले लेते हैं। सेट स्क्वायर की हेल्प से एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे जो हमेशा AB लिंक के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हमें AB के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट A से। तो देखिए इस तरीके से जाएगा सेट स्क्वायर हमारा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से अब हमारा लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी। आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हल्का सा हम खींच लेते हैं। अब स्केल की हेल्प से इसको 12.5 खींच देते हैं। तो ये हमारी 12.5, यानी ये हमें अब जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल b। हमें पॉइंट b की वेलोसिटी पता थी। अब हम लेते हैं पॉइंट c की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू b। तो रेस्पेक्ट वाला पॉइंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट c की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, अननोन है ये। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट b से, जो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी डायग्राम में आ रहा है, उससे BC लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी हमें अननोन है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी जो है एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। सेट स्क्वायर ले लेते हैं इस लिंक के परपेंडिकुलर। देखिए जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ही जाएगा। जब हमारी डिस्टेंस कम पड़ेगी तो हम उसको बराबर में दूसरे को फिर स्लाइड कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हमें पॉइंट B तक इसको इसी तरीके से स्लाइड करके ले जाना है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके गए तो ये हमारा पहुंच गया है परपेंडिकुलर लाइन के पास। तो इसकी हमको डिस्टेंस पता नहीं है, तो इस लाइन को हम सिर्फ बढ़ाकर छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे पॉइंट D की वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में। लेकिन पॉइंट D तो फिक्स है, तो पॉइंट फिक्स पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 रहेगी। तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, तो पॉइंट C की वेलोसिटी ले लेते हैं D के रेस्पेक्ट में। तो D के रेस्पेक्ट में लें तो रेस्पेक्ट वाला पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट C की वेलोसिटी D के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो CD लिंक के परपेंडिकुलर पॉइंट A से लाइन खींचेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर खींचनी है पॉइंट D से। D हमारा ऑलरेडी पहले से यहाँ गिवन है। तो इस तरीके से आगे स्लाइड करेंगे हम सेट स्क्वायर्स को। तो देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम। ठीक है, स्केल की हेल्प से इसको पूरा कर देते हैं हम। तो ये जो जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हमको क्या मिलेगा, स्मॉल c मिलेगा। तो ये हमारी जो वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे एरो बना के लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू d। यहाँ पर हो जाएगा
वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें फाइंड करवाया है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, यानी ये डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट करके इसको फाइंड कर लेंगे कि सी डी की डिस्टेंस कितनी है। बाई मेजरमेंट, बाई मेजरमेंट हम देख लेते हैं हमारा सी डी ये वेक्टर कितना आ रहा है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करके इसमें स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा आ रहा है वो 9.2 आ रहा है। तो 9.2 इंटू 40 कर देंगे इसको। 9.2 इंटू स्केल माना था इसलिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी देख लेते हैं कैलकुलेटर से कितना हो जाता है। 9.2 इंटू 40, तो ये हमारा बन जाता है 368 मिलीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.368 मीटर, क्योंकि हम जो लास्ट में फाइंड करेंगे वो हमारा मीटर की हेल्प से करना है इसलिए। उसके बाद हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, v इक्वस टू होता है हमारा r ओमेगा। तो ओमेगा का हो जाएगा v सी डी अपॉन r हमारा होगा यहाँ पे जो लिंक रहेगा उसकी लेंथ सी डी। तो v सी डी हमारा अभी जो निकल के आया 0.368 अपॉन सी डी हमने कितना है हमारा, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 80, यानी इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो 0.08 इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 0.368 को डिवाइडेड बाई 0.08 से, तो ये हमारा निकल कर आएगा 4.6 रेडियन पर सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।